गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। आज 2 सितंबर है। ट्रेडिंग तो हम नहीं कर रहे हैं एंड आपको ये क्लाइंट आईडी दिख रही होगी। ऑर्डर बुक में चलते हैं, कोई भी ऑर्डर नहीं है एंड प्राइस यहाँ पे आप निफ्टी का देख सकते हो। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ कि सेबी के न्यू मार्जिन रूल के बाद आपको कितना मार्जिन लगेगा। तो हम देखेंगे यहाँ से टोटल फंड्स मेरे पास जो है वो है 5,28,562 है ना। तो अब हम देखेंगे कि हमें बाइंग में कितना लगता है जब हम कॉल बाय करेंगे, हम जब पुट बाय करेंगे तब हमें कितना लगता है, और जब हम हेज करके चलेंगे तब हमें कितना लगता है। शॉर्ट सेलिंग में हेजिंग करेंगे या बाइंग में हेजिंग करेंगे, फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी का फ्यूचर है, ठीक है। ये 2 सितंबर मतलब आज की एक्सपायरी का पुट है 17,100 का, जिसकी प्राइस अभी 24 है। ये 17,500 का कॉल है जिसकी प्राइस अभी 1 रुपी है, और ये 17,150 की कॉल है जिसकी प्राइस है 17 रुपीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें बाइंग साइड पे क्या मिलता है। तो अगर मैं 17,150 को बाय कर रहा हूँ, ठीक है, एक लॉट, ठीक है, प्राइस यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस पे कर देता हूँ, कैरी फॉरवर्ड इंट्राडे करता हूँ, चलो इंट्राडे में करता हूँ एंड सबमिट कर रहा हूँ। तो जो इसकी वैल्यू है वो मेरा टोटल अमाउंट खर्चा होना चाहिए या टोटल फंड्स लगना चाहिए। मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी है 50 और 18 रुपीज़ 45 पैसा इसका प्राइस है। तो अगर हम इसको 50 से इंटू करेंगे तो समवेयर अराउंड हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 500-900 के आसपास, राइट, 900 रुपीज़ के आसपास। क्या उतना ही खर्चा हुआ है या फिर उससे ज़्यादा के फंड्स हमें लगे? अगर आप पोजीशन बुक में चलोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि 18 रुपीज़ पे एक लॉट मैंने बाय किया है कॉल ऑप्शन इंट्राडे पे। तो फंड्स पे चलते हैं। जो हमारा 5,28,600 था, अब वो हो गया 5,27,627, और यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा यूज्ड मार्जिन सिर्फ 935 रुपीज़। दैट मीन्स ऑप्शन बाइंग में कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। जो आपका प्रीमियम है वही आपसे मांगा जाता है फॉर इंट्राडे। अब इसी पोजीशन को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। सपोज ये पोजीशन मुझे पोजिशनली करनी है, तो फिर हमारा मार्जिन कितना लगेगा वो देख लेते हैं एक बार। कन्वर्ट कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, 933 हमारा इंट्राडे में लग रहा था, अब ये यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड बता रहा है, राइट। सेम प्राइस है, 1 रुपये 50 एक क्वांटिटी हमने बाई की है। फंड्स में जाके देखते हैं यूज मार्जिन में हमारा कितना बता रहा है। तो सिमिलर प्राइस बता रहा है 922, 923। तो ऑप्शन बाइंग में चाहे आप कॉल करो चाहे आप पुट करो, आपको कोई भी मार्जिन न्यू सेबी के न्यू मार्जिन के बाद आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। तो ये आप मत सोचिए कि ऑप्शन बाइंग में कोई इफेक्ट करने वाला है। ऑप्शन सेलिंग में बहुत इफेक्ट करेगा और इंट्राडे में बहुत करेगा। अब मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करता हूँ। चलो, हमने ऑप्शन सेलिंग में इसी कॉल को 17,150 को मैंने सेल के लिए डाल दिया। सबसे पहले हम इंट्राडे डालेंगे एंड उसके बाद देखेंगे मार्केट प्राइस पर डाल देते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कितना मार्जिन लगता है। तो ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 16.33। पोजीशन बुक में चलते हैं, आपको यहाँ पोजीशन दिख रही होगी, है ना। तो 16.35 पे मैंने सेलिंग की है एक लॉट, 16 रुपीज़ 70 पैसा LTP चल रहा है इंट्राडे में। ये इंट्राडे में, तो इंट्राडे में क्या चेंजेस हुए हैं लेट्स सी। तो मेरे से जो मार्जिन मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है 1,02,622, ये इंट्राडे के लिए, राइट। अब मैं इसी पोजीशन को अपनी चेंज कर लेता हूँ कैरी फॉरवर्ड में। तो क्या देखते हैं कोई डिफरेंस है कि नहीं है। लेट्स सी, कन्वर्ट, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ कैरी फॉरवर्ड, ओके, कन्वर्टेड। अब हम जाके देखेंगे हमारे फंड्स में कि कितना मार्जिन मांग रहा है। सेम मार्जिन मांग रहा है। So there is no difference in intraday buying and selling and positional buying and selling। दोनों में अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो जो भी मार्जिन आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप अपने ब्रोकर के साथ चेक कर सकते हो। इट इज़ द सेम अक्रॉस ऑल द ब्रोकर, तो आपको वो मार्जिन देना पड़ेगा। तो ऑप्शन सेलिंग में
मैंने ये मार्जिन दी, मेरा मार्जिन एक लॉट पे निफ्टी के ऑप्शन सेलिंग में ये लग रहा है। अब ये 1 लाख रुपीज़ मेरा ऑप्शन सेलिंग में है। अब मैं इसको अगर हेज करना है तो मैं इसको हेज कैसे करूँगा? तो सबसे पहले इस ऑर्डर से हम बाहर आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, अब कोई ऑर्डर नहीं है। सबसे पहले अगर आपको व्यू है कि आपको सेल करना है कोई भी प्राइस में, तो सबसे पहले आपको कॉल बाय करना पड़ेगा, जो कि प्रीमियम इसका बहुत दूर का है। ये ₹1 का इसका प्रीमियम है 17,500 का। मैं इसके एक लॉट बाय कर लेता हूँ मार्केट प्राइस पे। पहले इंट्राडे करेंगे, राइट। इंट्राडे में मैंने इसको बाय कर लिया, तो मेरी पोजीशन यहाँ पे अभी आ गई है 17,500 का कॉल मैंने सिर्फ और सिर्फ हेजिंग बेनिफिट के लिए किया है। मेरा व्यू है कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा, तो मुझे क्या करना है, कॉल को शॉर्ट करना है। पर शॉर्ट करने से पहले मैं एक कॉल दूर का बाय कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज टू गेट मार्जिन बेनिफिट, क्योंकि अगर मैं नेकेड करूँगा तो 1 लाख के ऊपर मुझे कैपिटल लग रही है, राइट। तो हेजिंग बेनिफिट के लिए मैं इसको दूर के पहले एक कॉल को बाय करूंगा और उसके बाद एक इसको सेल करूंगा। जो मार्जिन अभी लगा है वो 52 रुपीज़ लगा है, क्योंकि प्रीमियम उसका बहुत कम है, राइट। अब मैं जाऊंगा और जाके 17,100 का जो कॉल होगा ये वाला, इसको सेल करूंगा, ठीक है। इसको भी हम इंट्राडे देखेंगे पहले, किस तरह से आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। कई ब्रोकर में बास्केट का ऑप्शन है, आप वहाँ पे भी जाके उसको देख सकते हैं, राइट। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे मैंने बाई किया है 17,500 का एक लॉट ₹1 पे, और 17,150 का कॉल मैंने सेल किया है 17 रुपीज़ पे। ये मैंने क्यों किया? व्यू मेरा डाउन है, मुझे सेल करना है, पर 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में नहीं है, तो मार्जिन बेनिफिट के लिए मैंने इसको किया। अब मेरा मार्जिन कितना लग रहा है इसमें? सिर्फ और सिर्फ 32,954। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करता तो मेरा मार्जिन कितना लगता? 1 लाख। तो ऑलमोस्ट अराउंड 67,000 के आसपास मुझे कम मार्जिन लगा है इंट्राडे के लिए। अब इसी पोजीशन को हम करते हैं कैरी फॉरवर्ड में। तो सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड में करने का तरीका क्या है कि पहले तो आप इंट्राडे में ऑर्डर डालिए, अगर ऑर्डर आपके फेवर में जा रहा है तभी उसको क्लोजिंग टाइम पे 3 बजे से पहले कैरी फॉरवर्ड कीजिए। तो उसको कैसे करेंगे? पहले इसको कन्वर्ट करना है जो आपका बाइंग पोजीशन है, राइट। मैंने इसको कर दिया कैरी फॉरवर्ड। अब मैं इसको करूंगा कन्वर्ट और इस पे हम करेंगे, अब मैंने दोनों पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। 32,000 मुझे इंट्राडे में लग रहा था, अब इसमें कितना लग रहा है? 32,000। तो दोनों के मार्जिन सेम है, आप चाहे इंट्राडे करो चाहे आप पोजीशनल करो। तो हम लोग तो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशनल ट्रेड ही करेंगे जब मार्जिन में कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, जो कि पहले हम लोग को 5x 10x 20x का मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। बट अब इसमें सबसे बड़ी जो ट्रिक है और सबसे बड़े आप लोग को केयरफुल रहना है, ऑलवेज जब भी आप प्रॉफिट बुक करो, जब भी अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस बुक कर रहे हो, तो सबसे पहले जो सेलिंग की पोजीशन है जो आपने लिया है उसको स्क्वायर ऑफ करना है। कहीं गलती से आपने सेलिंग की पोजीशन को छोड़ के जो पोजीशन हेज पे की है उसको स्क्वायर ऑफ किया तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये चीज़ का खासा ध्यान रखना है आपको कि आपको पहले सेलिंग की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, उसके बाद जाके आपने जो हेज पोजीशन बनाई है उसको आपको ट्रेड करना है, ठीक है, उसको आपको एग्जिट करना है। तो मैंने पहले उसको एग्जिट किया और अब मैं जाके इसको एग्जिट कर रहा हूं। तो ये जो था, आपने देखा कि हम लोगों को जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अब MIS ऑर्डर डालने में या फिर NRML ऑर्डर डालने में, राइट। जो ऑप्शन सेलर हैं, अब हम रिटेल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास फंड्स है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो ऑप्शन सेलर हैं उनको एक लॉट करने के लिए 1 लाख रुपीज़ लगेगा, जो हम रिटेल ट्रेडर हैं। बट उसको अगर आप सही तरीके से हेज करोगे तो वही 1 लाख आपको मिल जाएगा 32,000 में। तो अब आपको हेजिंग करनी चाहिए, और हेजिंग के ऊपर मैं आगे जितने भी ट्रेड्स मैं भी लूँगा, अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो मैं 101% हेज करूँगा ताकि मुझे मार्जिन बेनिफिट मिल सके। और इंट्राडे करने की ज़रूरत ही नहीं है, पोजीशनल ट्रेड ही होगा, क्योंकि इंट्राडे और उसमें पोजीशनल में कोई फ़र्क नहीं है। सिमिलरली जो ऑप्शन सेलिंग का मुझे 32,000 दिया है उससे मैं फ्यूचर भी कर सकता हूँ,
निफ्टी में। तो सिमिलरली हम अब जाके देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से हम लोग को मार्जिन बेनिफिट मिल सकता है या क्या मार्जिन बैंक निफ्टी में लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी नाउ। सो ट्रेडर अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने 3 स्क्रिप्ट ऐड कर लिए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर 37,000 की कॉल एंड 36,500 की कॉल, ये उनकी प्राइजेस अभी चल रही है। तो अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मार्जिन लगता है बैंक निफ्टी में। अगर इसकी प्राइस 8 रुपीज़ है, मैं इसको इंट्राडे करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा, द मार्जिन इज सेम, तो मैं क्यों ना इसको कैरी फॉरवर्ड पे करूं, है ना। तो देखते हैं अभी कैरी फॉरवर्ड में कितना हमारा मार्जिन ब्लॉक होता है। ये आपको मैं लाइव इसलिए बता रहा हूँ सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू मेक अ नोट्स एंड नेक्स्ट टाइम आपके पास उतने फंड्स हो तभी आप वो पोजीशन को लो, अदरवाइज आप मत लीजिए वो पोजीशन को, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है मेरी बाइंग की वो हुई है 8 रुपीज़ 55 पैसा, 25 इसका लॉट साइज है। एंड फंड्स कितने लगे हैं, फंड्स लगे हैं ऑप्शन बायर को जैसे कोई डिफरेंस नहीं होगा, इट इज़ 306 रुपीज़। चाहे आप इंट्राडे करो चाहे आप पोजिशनल करो, विच इज़ नथिंग बट 25 इंटू दी प्रीमियम अमाउंट। जो प्रीमियम अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट क्या है जो मैंने अभी ट्रेड लिया है उसका 18 रुपीज़ या कुछ ऐसा ही है प्रीमियम अमाउंट। सो प्रीमियम जब मैं बात करता हूँ तो व्हाट इज़ द प्रीमियम, ये प्रीमियम रहेगा आपका, लेट इट कम, हम देखते हैं क्या प्रीमियम है। ये प्रीमियम है, ठीक है। 8 रुपीज़ 55 पैसा इंटू 25 करोगे वो आपको मार्जिन देना पड़ेगा। एंड अब मुझे ऑप्शन सेलिंग करना है। अब जैसे ये पोजीशन तो मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मुझे लग रहा है ब्रोकरेज ये लोग ले लेंगे बट इट इज़ ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम फ्यूचर में, ये ऑप्शन का सेलिंग है। अगर मैं इसको इंट्राडे में 1 लॉट कर रहा हूँ सेल, ठीक है, 1 लॉट मार्केट प्राइस पे कर रहा हूँ, चाहे इंट्राडे करूँ चाहे कैरी फॉरवर्ड करूँ इट इज़ गोइंग टू बी द सेम। तो मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, देखते हैं कितना मार्जिन ये लेता है। अगर आप फ्यूचर भी करोगे तो भी सेम मार्जिन है। 123 से 1 लॉट मैंने शॉर्ट किया है, तो अब इसका कितना मार्जिन लग रहा है ये देखते हैं। 1,57,000 का मार्जिन, 1 लॉट आपको ट्रेड करना है, चाहे आप फ्यूचर में करो चाहे आप ऑप्शन में करो, इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अब देखना है कि इस मार्जिन को हमें कम कैसे करना है। तो सेम है, हमको हेज करना पड़ेगा। हेज करने के लिए अगर मैंने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है तो मुझे एक दूर का कॉल ऑप्शन बाय करना है। मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मतलब बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लूँगा अब। तो ये होगी मेरी हेजिंग। मैं ऐसे ट्रेड्स आगे जब लूँगा तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा आगे आने वाले दिनों में। तो मैंने क्या किया है, 37,000 का कॉल बाय किया है, 36,000 का 500 का मैंने कॉल को शॉर्ट किया है। ये इसकी प्राइस है, ये कॉल की प्राइस है। जैसे जैसे बैंक निफ्टी नीचे जाएगा मेरी, तो इसमें मुझे प्रॉफिट होता रहेगा, राइट, इसमें मुझे लॉस होता रहेगा, बट ये प्राइस जीरो होगी, राइट। 8 रुपये से ये प्राइस जीरो हो जाएगी, बट ये प्राइस अगर नीचे आएगी 50-60 रुपीज़, तो आई विल गेट द बेनिफिट। तो हेजिंग में हमको बेनिफिट भी है, मार्जिन बेनिफिट भी है, मनी बेनिफिट भी है, पैसा भी मिलेगा, और साथ ही साथ ओवरनाइट रिस्क से भी आप बच जाओगे, क्योंकि अब इंट्राडे करने का कोई मतलब नहीं है, अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड में ही ट्रेड करोगे। इंट्राडे मार्जिन अब फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव से कंप्लीटली जीरो हो चुके हैं, राइट। तो अब अगर इसको एग्जिट करना है, अच्छा इसमें कितना लगा है, 1,58,000 मुझे लग रहा था जब मैं नेकेड कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कर रहा था ऑप्शन की। अगर मैं उसको हेज कर लेता हूं तो मेरा जो मार्जिन है वो लगता है 27,000, है ना। तो जैसे आप दूर की एक्सपायरी का खरीदोगे तो थोड़ा सा मार्जिन आपको ज़्यादा लग सकता है। ये मैंने आज की एक्सपायरी का लिया था तो मार्जिन मुझे कम लग रहा है। तो इसी तरह से आप बास्केट भी क्रिएट कर सकते हो और उसके हिसाब से ही आप अपनी देख सकते हो कि कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब मुझे एग्जिट करना है तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं इसको स्क्वायर ऑफ करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं इसको स्क्वायर ऑफ करूँगा। अगर मैंने गलती से पहले इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया और मेरे पास फंड्स नहीं है इस पोजीशन के लिए, तो फिर मुझे पेनल्टी लगेगी एंड दैट पेनल्टी कैन बी ह्यूज, है ना। तो इसको पहले हम एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है, ये पोजीशन मेरी एग्जिट हो गई है एंड अब जाके इसको कर लेते हैं एग्जिट। अगर आपका स्टॉप लॉस भी है तो उसी तरह से आपको अब
दिक्कत ये होगी ना कि आपको स्टॉप लॉस पे मैन्युअली जाके एग्जिट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आप सिस्टम में लगा भी सकते हो, बट उसके बाद आपको जो सेकेंड लेग है उसको मैन्युअली जाके एग्जिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने बैंक निफ्टी में भी देखा, हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है तो कैसे हेज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपका व्यू ऊपर जाने का है तो आप पुट को शॉर्ट कर सकते हो एंड उसके अगेंस्ट में एक पुट बाय कर सकते हो दूर का। आगे आने वाले दिनों में जब भी मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी पे ट्रेड करूंगा, माय स्ट्रैटेजी वुड बी हेज करूंगा जब मुझे शॉर्ट करना है, और जब मुझे बाइंग करना है तो नेकेड बाइंग करूंगा, और इंट्राडे तो आप डालने की ज़रूरत ही नहीं है। हर ऑर्डर आप कैरी फॉरवर्ड पे डाल सकते हो अगर आप डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। सो हमें कितना मार्जिन लगा है, 27,000 बैंक निफ्टी में लगेगा एक लॉट पे अगर आप हेज कर रहे हो, राइट, एंड 32,000 आपको लगेगा निफ्टी में अगर आप हेज कर रहे हो। अगर आप हेज नहीं कर रहे हो तो यही आपको 1,57,000 लगेगा, और यही आपको 1,02,000 के आसपास लगेगा। सो ये हेजिंग आपको ओवरनाइट रिस्क से भी बचाएगा। ये मैं पॉजिटिव साइड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब जाके से भी कुछ चेंजेस करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता, बट ट्रेडिंग हमको करनी है तो हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे ऑर्डर्स हो चुके हैं आज के लिए, इट इज़ ओके। मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा आज का, एंड मोस्टली कल से देखेंगे। सिर्फ ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ सो दैट यू नो कि आपको कितने पैसे रखने हैं अपने अकाउंट में ट्रेड करते टाइम, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपको हेज पोजीशन बनानी है। और इंट्राडे अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बायर हो तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं गैन का ट्रेडर हूँ एंड प्राइस एक्शन के साथ गैन लेवल को ट्रेड करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 100+ लाइव ट्रेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, आप जाके देख सकते हो। वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा जिसमें आप प्राइस एक्शन सीख सकते हो या मेरे ट्रेड्स देख सकते हो। ऊपर के आई बटन पे भी क्लिक करके आप बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको दिखेंगे, उस पर भी जाके देख सकते हो एंड सीख सकते हो कि सिंपल टेक्निक से विदाउट एनी टूल्स आप पैसा कमा सकते हो मार्केट से, इफ़ you are disciplined and patience. So आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।